आइए आज की वीडियो में हम लोग देखते हैं उदाहरण का तीसरा प्रश्न। पिछले वीडियो में हम लोग उदाहरण का पहला और दूसरा प्रश्न देख चुके हैं। तीसरा प्रश्न कहता है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। तो देखिए, जिस तरह पिछले क्वेश्चन का भाषा था उसी तरह हम लोग यहाँ भी करेंगे। चूंकि यूक्लिड का यूज़ करना है इसीलिए यूक्लिड पे भी बात करेंगे। तो लिखेंगे कैसे वो देखिए। इसको थोड़ा साइड से कर लिया जाए। आइए देखते हैं हल में। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या कहता था? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका दिए गए दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या Q और R विद्यमान है कि A बराबर क्या होता है? BQ प्लस R, जहाँ R क्या होगा? R 0 से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, लेकिन हमेशा छोटा किससे होगा? B से। B यानी भाजक। तो देखिए यहाँ पूर्णांक लेने किस में बोला है? क्वेश्चन में आप देखिए 4q बोल रहा है, तो हम लोग यहाँ b को 4 मान लेंगे। जितना बोलेगा, जितना इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन है, एक दो और क्वेश्चन है, उसमें जितना बोलेगा इतना q तो उतना रख लेना है b का मान। तो हम लोग चलेंगे, माना कि b बराबर 4। ठीक है, अब इसके हिसाब से क्या हो जाएगा? a बराबर 4q प्लस R, जहाँ R क्या हो जाएगा? R देखिए, R 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन R हमेशा छोटा होगा किससे? B से। और B हम लोग क्या माने हैं? 4 माने हैं। ठीक है, 4 माने हैं, तो देखिए इसको हम बना देते हैं पहला समीकरण। अच्छा, B का मान ये R का मान तब कहाँ से कहाँ तक संभव हो? R का मान देखिए 0 के बराबर हो सकता है तो 0 होगा, 4 से छोटा होगा यानी कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। यानी आप देखेंगे कि इसमें पिछले क्वेश्चन के तरह ही हम लोग इसमें केस का संख्या कितना हो रहा है? 4 केस हो रहा है। एक बार R0 पर, एक बार R1 पर, एक बार R2 पर, एक बार R3 पर। ठीक है, तो देखिए केस पहला में हम लोग चलते हैं। केस पहला, यदि R बराबर 0 हो तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? समीकरण 1 से A बराबर 4q प्लस R के जगह आप क्या लिखेंगे? 0। ठीक है, और 0 जुटेगा तो उसमें कोई फर्क पड़ेगा नहीं, A बराबर 4q हो जाएगा। ठीक है, और इसके नीचे आप भाषा लिखेंगे। देखिए, आप 4 से q की जगह कुछ भी रख दीजिए, 1 2 3 4, क्योंकि क्या बोला है? q एक पूर्णांक है, पूर्णांक में आप कुछ भी रख दीजिए तो आप देखेंगे कि हमेशा वो 2 से विभाज्य हो जाता है। ठीक है, हम लोगों को बोला क्या है? विषम पूर्णांक के रूप में दर्शाने के लिए। देखते हैं 4q क्या विषम पूर्णांक आ पाता है कि नहीं आ पाता है। q की जगह आप कुछ भी रख दीजिए, 1 2 3 4 5 6, कुछ भी। आप उसको 4 से गुना करके देखिए, वो हर हाल में 2 से कट जाएगा। जैसे 4q है ना, तो 4q की जगह हम 1 रखते हैं, तो 4 गुना 1 4 हो जाएगा।
4 गुना 2 रखिए 8 हो जाएगा, 4 गुना 3 रखिए 12 हो जाएगा, 4 गुना 4 रखिए 16 हो जाएगा। ये हर हाल में जो है 2 से कटता है, ठीक है, इसीलिए क्या है, ये सम हो जाएगा, ठीक है। आइए सम पूर्णांक हो जाएगा तो हम लोग भाषा क्या लिखेंगे वो देखिए। चूंकि 4q 2 से पूर्णतया विभाजित है, अतः 4q एक धनात्मक सम पूर्णांक है, धनात्मक सम पूर्णांक है, ठीक। इसी तरह आप चलेंगे अगले केस की ओर, तो अगला केस में r कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, r कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो चलिए केस 2 की ओर चलते हैं। केस 2 के हिसाब से हम लोग क्या लिखेंगे, यदि r बराबर 1 हो तो a बराबर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से a बराबर हो जाएगा 4q प्लस 1, ठीक है। और आप देखिए जिस तरह 4q के जगह हम कुछ भी रख दें और इसमें 1 जोड़ दें ना, तो ये हमेशा विषम आता है। 4 गुना 2 रख दीजिए और उसमें 1 जोड़ दीजिए आप, तो वो भी विषम। 4 गुना 3 रख दीजिए, उसमें 1 जोड़ दीजिए, 4 तिया 12, 1 13, सारा का सारा क्या हो जाता है, विषम हो जाता है। और हम देखेंगे कि इस टाइप से हमको q के जगह कुछ भी एक पूर्णांक रखने पर वो विषम मिल रहा है। तो हम लोग लिख देंगे सीधा सीधा, चूंकि 4q प्लस 1 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं है, अतः 4q प्लस 1 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा था, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 है। देखिए यहाँ 4q प्लस 1 हम लोग दर्शा लिए हैं एक धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप में। अब कहता है 4q प्लस 3 का, तो 4q प्लस 3 का कह रहा है ना, तो डायरेक्ट ऐसा मत कीजिएगा आप कि डायरेक्ट 2 के जगह r बराबर 2 लेने के बदले आप सीधा r बराबर 3 ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। आप केस 3 बनाइएगा ज़रूर। केस 3 कहेगा यदि r बराबर 2 हो तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, a बराबर 4q प्लस 2, और आप 4q के जगह आप 1 2 3 4 कुछ भी रख दीजिए और उसमें 2 जोड़ेंगे तो आपको हमेशा सम संख्या मिलेगा, और सम संख्या क्या होता है, 2 से पूर्णतया विभाजित होता है। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि 4q प्लस 2 2 से पूर्णतया विभाजित है, अतः 4q प्लस 2 एक धनात्मक समपूर्णांक है, समपूर्णांक है। देखिए हम लोगों को कह रहा था 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3, ठीक है, हम लोग अभी 4q प्लस 2 पर पहुँचे हैं। अब अगला केस में हम लोग 4q प्लस 3 पे पहुँचेंगे। केस 4 क्या कह रहा है, भाषा सबका सेम ही है। अगर एक क्वेश्चन आप इस टाइप का बना लेते हैं, क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो फिर आपको भाषा में दिक्कत नहीं होगा। 2-4 बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो भाषा आ जाएगी। यदि r बराबर अब क्या लें, 3 हो तो, ठीक है, समीकरण 1 से a बराबर क्या हो जाएगा, 4q प्लस 3।
और Q के जगह फिर आप वही 4 गुना 1 रखिए और उसमें 3 जोड़िए, हमेशा विषम आएगा। Q के जगह 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, कुछ भी आप हमेशा पाएंगे कि हमेशा वो विषम आ रहा है, विषम संख्या। तो हम लोग लिखेंगे चूंकि 4Q + 3 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं है, अतः 4Q + 3 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। और देखिए हम लोगों को यही कह रहा था क्वेश्चन में, 4Q + 3 के रूप का होता है क्या, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो देखिए 4Q + 1 हम लोग यहाँ दिखा लिए कि धनात्मक विषम पूर्णांक, और 4Q + 3 यहाँ दिखा लिए धनात्मक विषम पूर्णांक। हमारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही हो गया। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न पे चलिए, इसको आप देख लीजिए, इसको बढ़िया से समझ लीजिए, फिर उसके बाद आगे की ओर हम लोग चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। उदाहरण का चौथा प्रश्न। उदाहरण का चौथा प्रश्न कहता है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं, बादाम की बर्फियां हैं। ठीक है, वह इनकी ऐसी ढेरी बनाना चाहती है, वह इनकी ऐसी ढेरी बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फी की संख्या समान रहे, समान यानी कि बराबर रहे, समान रहे, और ये बर्फियां न्यूनतम स्थान घेरे। ठीक है, कहता है इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फी रखी जा सकती है। ठीक है, देखिए जब तक आप मैक्सिमम बर्फी रखिएगा नहीं, तब तक ये सब बनेगा नहीं, और जब मैक्सिमम रखेंगे इसका मतलब है क्या कि हम लोग HCF की ओर चलेंगे। ठीक है, HCF की ओर चलेंगे। जैसे एक आप मान लीजिए 25 लीटर का गैलन है और एक 20 लीटर का गैलन है, तो इसमें आप कौन सा ऐसा नाप बनाए जो कि दोनों गैलन को आराम से नाप सके। तो आप जब HCF निकालेंगे तो 5 निकलेगा, 5 से इसको 5 बार में और इसको 4 बार में आप पूरा नाप देंगे। ठीक है, तो हम लोग जैसे यूक्लिड वाला बनाए थे,
उसी तरह से इसमें भी चलेंगे। अब यूक्लिड विभाजन या एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। देखिए 130 है और 420 है, तो 130 से आप 420 में भाग लगा दीजिए। ठीक है, 130 से 13 तिया 39, 390, ये आएगा कितना, 30 है। ठीक, उसके बाद आप लगाएंगे भाग 130 में 4 बार में 120, 10, और फिर आप लगाएंगे 10 तिया 30, यानी HCF यहाँ से क्या आ रहा है, 10। और हम लोग इसको फिर चरण में लिख देंगे। कैसे कि A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, जहाँ R क्या होगा, जीरो से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन हमेशा छोटा होगा किससे, B से। ठीक है, चलिए अब चरण के हिसाब से हम लोग लिखते हैं। पहला चरण क्या है, 420 बराबर 130 गुना 3 जोड़ शेष कितना आया था, 30। दूसरा चरण क्या है, 130 बराबर 30 गुना 4 जोड़ 10। तीसरा है 30 बराबर 10 गुना 3 जोड़ 0। जैसे ही यहाँ 0 आ गया, आप इधर से देखिए तीसरा वाला जो होता है ये HCF होता है, तो लिखेंगे अतः HCF बराबर कितना, 10। और हम लोग साथ ही भाषा में लिख देंगे कि प्रत्येक ढेरी में रखी जाने वाली बर्फी की संख्या बराबर कितने, 10, बराबर 10। और 10-10 का और 10-10 का आप रखें तो ऐसे भी बोल सकते हैं, 10-10 का ढेरी बना सकता है, 10-10 की ढेरी बनेगी। ठीक है, तो हमारा प्रश्न यही कह रहा था, जिसका आंसर कितना आया, 10। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों के साथ। प्रश्नावली 1.1, देखिए 1.1 में पहला एल्गोरिथम वाला जो क्वेश्चन था उस टाइप का हम बता चुके हैं उदाहरण में, तो आप उसके हिसाब से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।